राजधानी दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल रमजान के महीने में सरकारों और राजनीतिक दलों की तरफ से दी जाने वाली इफ्तार पार्टी की तरह ही दिल्ली सरकार फलाहार पार्टी का आयोजन शुरू करने जा रही है। दिल्ली सरकार ने पहली बार हिंदू नववर्ष के लिए भव्य समारोह की घोषणा की है, जिसमें नवरात्रि के दौरान बड़े पैमाने पर फलाहार पार्टी समेत कई सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। रमजान के महीनों में राजनीतिक दलों और सरकारों की ओर से दी जाने वाली इफ्तार पार्टी की तरह अब दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार एक नई शुरुआत करने जा रही है। हिंदू नववर्ष के मौके पर दिल्ली सरकार अगले 2 हफ्ते तक उत्सव मनाएगी। 30 मार्च को हिंदू नववर्ष के मौके पर सांस्कृतिक संध्या से इसकी शुरुआत होगी, जो अम्बेडकर जयंती पर खत्म होगी। रमजान के मौके पर राजनीतिक दलों द्वारा आयोजित की जा रही इफ्तार पार्टी की तरह ही अब दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार ने एक नया फैसला लिया है। जी हां, चैत्र नवरात्रि यानी कि हिंदू नववर्ष पर अब फलाहार पार्टी आयोजन करने जा रही है। ये आयोजन अब 30 मार्च यानी कि नवरात्रि के पहले दिन से शुरुआत होगी। दिल्ली विधानसभा में इसकी शुरुआत होने जा रही है, जिसमें रेखा गुप्ता के साथ साथ पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा भी मौजूद रहेंगे। 30 मार्च को दिल्ली विधानसभा में कैलाश खेर और कैलासा बैंड का कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम में सीएम रेखा गुप्ता, स्पीकर विजेंद्र गुप्ता, दिल्ली सरकार के मंत्री समेत बीजेपी के अन्य नेता शामिल होंगे। कला एवं संस्कृति विभाग के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा है कि पहली बार दिल्ली में हिंदू नववर्ष उत्सव होगा। नवरात्र के दौरान फलाहार पार्टी का आयोजन किया जाएगा। कपिल मिश्रा ने कहा कि हनुमान जयंती और रामनवमी के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। सर, इस बार एक बड़ा फैसला लिया गया, नववर्ष में फलाहार पार्टी की जाएगी, क्या संदेश? नहीं, नववर्ष पे नहीं है, फलाहार पार्टी अलग से होगी। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से रामनवमी के बीच में बहुत से लोग व्रत रखते हैं, उनके लिए फलाहार की एक दिन रखा जाएगा। और उसके साथ साथ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हिंदू नववर्ष का बड़ा आयोजन दिल्ली विधानसभा के परिसर में होने जा रहा है। कैलाश खेर उसमें आएंगे और सैकड़ों लोग, दिल्ली के चुने हुए नागरिकों को भी हम उसमें आमंत्रित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री महोदया का निर्णय है और ये सभी कार्यक्रम पूर्ण होंगे अम्बेडकर जयंती के उत्सव के साथ, जो दिल्ली सरकार के सभी विभागों के द्वारा अम्बेडकर जयंती को भी मनाया जाएगा। 30 मार्च से लगभग 2 सप्ताह तक चलने वाले उत्सव की शुरुआत हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में एक विशाल कार्यक्रम से होगी और बैसाखी पर इसका समापन होगा। ये पहली बार होगा जब राजधानी में हिंदू नववर्ष इतने बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है। इनकी कोशिश है कि नफरत फैलाएं। इनकी कोशिश जो दिल्ली दिलवालों की शहर है, उसको नफरतों का शहर बना दो। माना कि मैंडेट आपको मिला, सजाने की जिम्मेदारी आपकी है, आप उजाड़ रहे हैं आप, लेकिन हम ये कामयाब नहीं होने देंगे आपके एजेंडे में। एक सवाल ये भी है कि अब कहा जा रहा है कि इफ्तारी पार्टी ना हो के फलाहार पार्टी होगा। करें, करो, फलाहार पार्टी भी करो, किसने मना किया है? लेकिन नफरत ना वो कराओ ना, गरीबों को फलाहार कराओ, झुग्गी में जाके फलाहार कराओ, गरीब बस्ती में जाके फलाहार कराओ, अच्छी बात है। लेकिन इसके आड़ में जो नफरती एजेंडा साधना चाहते हो, वो नफरती एजेंडा हम साधने में कामयाब नहीं होने देंगे। इसके अलावा बीजेपी सरकार नवरात्र पर कन्या पूजन का भी आयोजन करेगी। इस दौरान सरकार गरीब परिवारों की बच्चियों को भोजन कराने की योजना बना रही है। दिल्ली से लाइफ टाइम्स के लिए शालिनी झा की रिपोर्ट। और इसी के साथ ही लाइफ टाइम्स पर खबर